नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल मौर्य एजुकेशन 07 में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज की क्लास में हम लोग अम्ल, क्षार और लवण पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है। तो गाइज, हम लोगों ने क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया और समीकरण को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग अम्ल, क्षार और लवण पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, अम्ल और क्षार। अगर इन दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, अम्ल वर्सेस क्षार, ठीक है दोस्तों। तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला, स्वाद में क्या होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे कौन कौन से फल होते हैं? जितने खट्टे फल होंगे वो क्या होंगे? अम्ल। जैसे नींबू खट्टा होता है, फल या फ्रूट्स, संतरा, और क्या हो सकता है? इमली, बहुत से हो सकते हैं, आदि लिख देंगे, ठीक है। और क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे, कड़वे। स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे कौन कौन से फल या सब्जी होती हैं? जैसे कीवी हो गया, अनानास हो गया, है ना, आदि। और अम्ल क्या होते हैं? दूसरा, अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा हम पढ़ेंगे तीसरा। इसमें देखो, अम्ल वे होते हैं जो, तीसरा पॉइंट, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है। इसको आर्हीनियस ने बताया था। किसने? आर्हीनियस। ये सिद्धांत किसने बताया? आर्हीनियस ने। क्या बताया? जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं? अम्ल। H+ आयन कौन कौन से देंगे? जैसे HCl, CH3COOH, HNO3, HNO3, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? H2SO4, ETC ना। कैसे देंगे? देखो, H+ है, इसको हमने जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन को क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया तो क्या देंगे? ये H+ और Cl-। देखो H+ निकल रहा है ना, H+ दे रहा ना, यही तो बताया था आर्हीनियस ने। आर्हीनियस ने क्या बताया? जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, देखो यहाँ H+ आयन निकल रहा, तो ये क्या हो गया? एसिड या अम्ल, ठीक है। अब इधर देखते हैं क्षार की तरफ। क्षार में आर्हीनियस ने क्या बताया? जो
जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन दे, जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षार। किसने बताया था इसको? अर्हीनियस ने। ठीक है, अर्हीनियस। ठीक है, अब देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे कौन कौन से OH माइनस देते हैं जलीय विलयन? NaOH, AlOH ऑफ होल थ्राइस और BaOH ऑफ होल ट्वाइस ETC। ठीक है, एक और लिख लो चाहे तो, KOH है ना। तो एक दिखाते हैं तोड़ कर। जैसे KOH हम तोड़ रहे हैं, किस में डाला अपने? एक्वस सॉल्यूशन में डालना है। तो डिजॉल्व होकर क्या देगा? K प्लस और OH माइनस। देखो OH माइनस निकल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? क्षार यानी बेस ना। चलो, H प्लस आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और OH माइनस आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की। ठीक है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2। प्रबल अम्ल, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। एक होता है दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल, सॉरी, इसको क्या कहेंगे? वीक एसिड। इसी तरह क्षार है तो क्षार के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला प्रबल क्षार, इसको क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा है दुर्बल क्षार, इसको क्या कहेंगे? वीक बेस। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएं। एक्वस सॉल्यूशन कंप्लीटली डिजॉल्व मतलब जो जलीय विलयन में पूर्णतया घुल जाएं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल इसके। जैसे इसमें कौन कौन से प्रबल क्षार होते हैं? HCl, H2SO4 और कौन कौन सा हो सकता है? HCl, H2SO4, HI और कौन सा हो सकता है? HNO3 ETC। अब दुर्बल क्षार कौन कौन से होते हैं? 2 दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं? जो जलीय विलयन में कंप्लीटली डिजॉल्व ना हो, जो जलीय विलयन में कंप्लीटली डिजॉल्व होकर कंप्लीटली आयनाइज ना होते हो। जैसे इसके लिए एग्जांपल क्या होंगे? दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, समझ गए। इसके लिए एग्जांपल CH3, COOH, HCOOH। ठीक है, और क्या हो सकता है? C2H5COOH। ठीक है, अब इसमें देखो प्रबल क्षार क्या होते हैं। देखो HCl था,
इसको हमने एक्वस सोल्यूशन में मिलाया, डिजॉल्व हुआ ये। तो पूरी तरह से देखो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूटा, ठीक है। इसमें H प्लस पूरी तरह से बाहर निकल गया। देखो इधर इसमें H नहीं है ना, तो ये प्रबल अम्ल हो गया, ठीक। अब देखो इसको देखते हैं, CH3COOH है, इसको हमने एक्वस सोल्यूशन में डिजॉल्व किया, तो क्या बना, देखो H प्लस, देखो क्या बनेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। देखो यहाँ H प्लस तो निकला, मगर पूरी तरह से H प्लस नहीं निकला। देखो इसमें भी H है ना, देखो इधर भी H है, इधर भी H है, इसमें पूरी तरह से H प्लस नहीं निकला डिजॉल्व होकर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल या वीक एसिड, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रबल क्षार। प्रबल क्षार, ठीक है। अब हम लोग इधर वाला इरेज कर देंगे, ठीक है। प्रबल क्षार देखते हैं। प्रबल क्षार क्या होते हैं, वे जो जलीय विलयन यानी एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली डिजॉल्व होकर OH माइनस आयन देते हैं ना। क्षार क्या देते हैं, OH माइनस आयन, तो कंप्लीटली डिजॉल्व होकर क्या देंगे, OH माइनस आयन, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं, इसका एग्जांपल देखेंगे ना। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, NaOH, KOOH है ना, ETC। देखते हैं, जैसे पहला हमने लिया NaOH, इसको एक्वस सोल्यूशन यानी जलीय विलयन में मिल जब घोला गया तो डिजॉल्व होकर क्या बना, NaOH, Na प्लस OH माइनस, ठीक है। देखो यहाँ से OH माइनस पूरी तरह से निकल गया ना, इसके पास और कुछ नहीं बचा OH ना। तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिजॉल्व, कंप्लीटली डिजॉल्व, कंप्लीटली डिजॉल्व होकर OH माइनस आयन दिया, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, इसको इरेज करते हैं। दुर्बल क्षार क्या होंगे, इसका जस्ट अपोजिट। ये क्या था, ये कंप्लीटली डिजॉल्व होकर OH माइनस आयन देते, ये कंप्लीटली डिजॉल्व होकर पूर्णतया, मतलब पूर्णतया वियोजित होकर H प्लस आयन नहीं दे रहा, मतलब पूर्णतया वियोजित न हो, जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित न हो। एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली डिजॉल्व ना हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार या वीक बेस। इसका एग्जांपल देखते हैं, इसके एग्जांपल क्या होंगे। इसका पहला एग्जांपल है NH3 ZnOH ऑफ होल ट्वाइस, ठीक है। और क्या होगा, C6H5NH2 ETC ना, और भी होंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं एनिलीन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी देख लें हम। देखो ये बेंजीन रिंग है, ये किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का। इसके ऊपर क्या लगा है, NH2, एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब भौतिक गुणधर्म, किसके, अम्ल और क्षार की हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म, ठीक है। तो सबसे पहले अम्ल की पढ़ेंगे, ठीक है। अम्ल के भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आता है,
हमने अभी बताया है अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल, ठीक है। नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर क्या होता है दोस्तों, देखिए इधर थोड़ा सा बता दें। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर लिटमस पेपर एक तरह का पेपर ही होता है, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो साधारण कागज होते हैं कॉपी वाले, वो किससे बनते हैं, पेड़ या पौधों से। तो ये भी एक पेड़ या पौधे से बनता है, ये एक विशेष प्रकार के पेड़ पौधे से बनता है, ठीक है। उसका नाम क्या है, लीचेन। उस पेड़ पौधे का नाम क्या है, लीचेन, ठीक है। और लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, प्राकृतिक रंग कैसा होता है इसका, बैंगनी, ठीक है। ये बैंगनी रंग का होता है पहले, फिर इसको हम अम्ल या क्षार में डालते हैं तो ये बैंगनी, अम्ल या क्षार में डालते हैं तो लाल कर देता है। अगर अम्ल में डालेंगे तो लाल, अगर क्षार में डालेंगे तो नीला, ठीक है। लिटमस पेपर समझ गए दोस्तों, ये एक पौधे से ही प्राप्त होता है जिसका नाम लीचेन है। तीसरा, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, तीसरा, ये विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है। विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। और क्या बचा है इसमें, हाँ वही चौथा, आर्हीनियस वाली। ये जलीय विलयन में, जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन। H+ आयन का नाम क्या है, हाइड्रोजन आयन ना, H+ आयन देते हैं, ठीक है। H+ आयन, इसके बाद यहाँ ठीक H+ आयन देते हैं। और कौन सा बचा है, अब तो कोई नहीं इसमें, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्षार की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्षार के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। क्षार, क्षार, क्षार में क्या है, सबसे पहले ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे, स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे, ठीक है। दूसरा, ये लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं, नीला, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं ना। ठीक है। तीसरा क्या होगा इसका, वही जो अम्ल में था विद्युत के, ये भी विद्युत के क्या होते हैं, चालक, विद्युत के चालक, चालक होते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है, ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH- आयन, है ना। आर्हीनियस ने बताया था, ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH- आयन। OH- का नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन ना। ठीक है। तो हम लोगों ने आज अम्ल क्षार के बारे में सीखा और उसके भौतिक गुणधर्म सीखा, ठीक है। तो गाइज आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके अगले क्लास में हम लोग रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के, ठीक है दोस्तों।
तो अगर हमारा वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।